अगर आपको हिडन लव पसंद आया था तो ये रिव्यू आपके लिए है। और अगर आपने हिडन लव नहीं देखा तो भी ये रिव्यू आपके लिए ही है। फर्स्ट फ्रॉस्ट एक स्पिन ऑफ है जो सांग्यान और वेन यीफान की कहानी बताता है। एंड ट्रस्ट मी, ये ड्रामा रोमांस लवर्स के लिए एक ट्रीट है। लेकिन क्या ये हिडन लव की तरह ही इम्पैक्टफुल है? आइए जानते हैं इस रिव्यू में। वेलकम टू बॉलीबीज, जहाँ सिर्फ असली ड्रामा टॉक होता है। तो कहानी शुरू होती है वेन यीफान के अपने पुराने शहर नानवू शिफ्ट होने से, जहां उसका टकराव होता है अपने पुराने कॉलेज मेट सांग्यान से, जो एक वक्त पे एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा थे। अब वो स्ट्रेंजर्स से भी ज़्यादा दूर लगते हैं। वेन यीफान प्रॉमिस सांग्यान कि वो उसके साथ नानवू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, बट उसने अचानक यह यूनिवर्सिटी, जो कि दूसरा शहर है, उसमें एडमिशन ले लिया और सांग्यान से सारे रिश्ते तोड़ दिए। शी लिटरली घोस्टेड हिम। लेकिन क्या पास्ट फीलिंग सच में खत्म हो सकती है? स्लो बिल्डअप, ऑकवर्ड साइलेंसेस और छोटी छोटी जेस्चर्स, ये सब ड्रामा का चार्म बढ़ाता है। सांग्यान एज द रिजर्व्ड बट इंटेंस मेन लीड, उफ, क्या स्क्रीन प्रेजेंस है। हर सीन में उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके इमोशंस रिवील करती है। दूसरी तरफ वेन यीफान एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फीमेल लीड। शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा। वेन यीफान की ज़िंदगी सिर्फ दुख, होपलेसनेस, ट्रेजेडी से भरी हुई है, और उसकी ज़िंदगी में सांग्यान आता है एक सूरज की रोशनी की तरह, जो उसकी ज़िंदगी के अंधकार को हटाता है। इनके बीच की केमिस्ट्री धीरे धीरे इवॉल्व होती है, और वही इस ड्रामा की जान है। फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ईयर्स जितना ऑकवर्ड था उतना ही इमोशनल। सांग्यान सीक्रेटली टेकिंग केयर ऑफ वेन यीफान, साइलेंट लव एट इट्स पीक। फाइनल कन्फेशन सीन जितना अंडरस्टेटेड था उतना ही इम्पैक्टफुल। इस ड्रामे की रियलनेस, सिंप्लिसिटी इस ड्रामे को अलग ही पहचान देती है। सांग्यान, द मैन यू आर। आई मीन, गर्ल्स आर विशिंग फॉर अ ब्राइट स्टार इन देयर लाइफ, तो फिर वो सांग्यान के अवतार में ही आएगा। They say, I care about you, but Sangyam checked the weather in her city to see if she needed an umbrella. They say, I hope you're okay, but Sangyam stood outside of her hotel one night in the snow just to make sure that she is safe. They say they miss you, but Sangyam traveled to Bayou and Ihe for countless times just to see her, collected newspapers and cut her published articles. They say I love you, but Sangyan said, I have finally caught the shadow that haunted you. Now your life will only have light. Choose Sangyan because Sangyan is not just a character, he's an apology letter written by Zoe, the writer, to all the women who have loved the wrong man. इस ड्रामे की एंडिंग आपको रुला के रख देगी। इट फील्स सो रियल कि आपको लगेगा कि आप खुद ड्रामा में प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं इस ड्रामा की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की। स्ट्रेंथ: ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी, natural chemistry, and heartwarming storytelling. Great script. Drama can actually make you feel कि कितना बुरा हो रहा है कुछ characters के साथ, and it will make you believe in love even if you don't. ड्रामा में कई ऐसे सीन हैं जो हिडन लव से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपने हिडन लव देखा है देन इट विल टेक यू टू दोज डेज। बी एड सांगशी का कैरेक्टर, उसका सेम फोन कवर, दुआन याक्षु और सांग्यान का ये जाना जस्ट टू चेक ऑन हर सिस्टर्स ओल्डर बॉयफ्रेंड। बहुत सारे सीन्स आपको लगेंगे कि आपने ऑलरेडी देखा हुआ है हिडन लव में, सो इट्स जस्ट काइंड ऑफ नॉस्टैल्जिक। ड्रामा का वीकनेस पॉइंट ये होगा कि मुझे ये ड्रामा का पेस कहीं कहीं स्लो लगा। मैं ये ड्रामा तब देख रही थी जब ये ऑनगोइंग था, एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड जिसमें कुछ अलग ना दिखाया गया हो विल डेफिनेटली मेक यू फील कि पेस स्लो है। बट अब ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है, सो यू ऑल कैन बिंज वॉच इट। ये ड्रामा सटल इमोशंस और स्लो रोमांस को अप्रिशिएट करने वालों के लिए है। तो क्या फर्स्ट फ्रॉस्ट आपको देखना चाहिए? अगर आपको स्लो बर्न रोमांसेस, हिडन लव और हीलिंग ड्रामास पसंद है देन गो फॉर इट। बॉलीबीज की तरफ से इसको मिलते हैं इतने स्टार्स। इतने स्टार्स क्यों?
क्योंकि आपने वो गाना तो सुना ही होगा कि यू ड्रू स्टार्स ऑन माई स्कार्स। बस जैसे सांग्यान ने वेन यीफान के स्कार्स पे स्टार्स ड्रॉ किए, ये ड्रामा आपके स्कार्स पे स्टार्स ड्रॉ करेगी। आपको सांग्यान और बेन यीफान की केमिस्ट्री कैसी लगी? हिडन लव और फर्स्ट रॉस में आप किस स्टोरी को ज़्यादा पसंद करते हो? कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही और ड्रामा रिव्यूज़ के लिए बॉली बीस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।